नहीं 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 नहीं, कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ। अंधेरों में घूमती। दोस्तों आज गुली बुली शॉन आए हैं इस खतरनाक जंगल में मॉन्स्टर ट्रेन को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो ट्रेन इस जंगल में आने वाले गांव वालों को मार देती है। गुली बोला, जंगल तो बहुत ही ज्यादा शांत है, आखिर कहाँ है ये मॉन्स्टर ट्रेन, कहाँ है अब? डर के चूहे के बिल में छुप गई क्या मॉन्स्टर ट्रेन? शॉन बोला, गुली बुली लगता है शिकार आने वाला है, क्योंकि ये सन्नाटा कुछ बता रहा है। गुली अपनी मैजिक पावर से एक शील्ड बना लेता है। गुली जमीन पे हाथ रखता है। गुली के पूरे शरीर में बिजली दौड़ जाती है। तुम्हें वो महसूस हो रहा है जो मुझे हो रहा है? चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। गुली बुली शॉन की नजर सामने थी। तभी जमीन से कुछ मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। शॉन बोला, आओ आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। गुली बुली शॉन उन मॉन्स्टर्स की बैंड बजा देते हैं। लगता है सब मर चुके हैं। अरे नहीं, ये तो फिर से जिंदा हो गए। तभी जंगल में एक अजीब सी आवाज आने लगती है। गुल्ली बोला, ये तो किसी ट्रेन की आवाज है। तभी आसमान में जोर जोर से बिजली चमकने लगती है और एक बड़ा सा पोर्टल बन जाता है। गुल्ली बुली शॉन पोर्टल को ही देख रहे हैं। सारे मॉन्स्टर्स वहां से गायब हो जाते हैं। अरे ये तो मॉन्स्टर ट्रेन है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मॉन्स्टर ट्रेन को देखकर गुली बुली तो अपना सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि आज तक इन लोगों ने जितने मॉन्स्टर मारे हैं ये उन सबसे ज्यादा खतरनाक है और क्रीपी भी है। गुली बुली शॉन अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वो ट्रेन धीरे धीरे गुली बुली शॉन की तरफ ही आ रही है। गुली बुली शॉन तीनों एक साथ मॉन्स्टर ट्रेन के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ये क्या, इतनी पावर कहाँ से आई? गुली बुली शॉन तो बहुत दूर जाकर गिरते हैं। उस मॉन्स्टर ट्रेन के अंदर से बहुत अजीब सी आवाज आने लगती है। आखिर तुम आ ही गए। गुल्ली गुल्ली शॉन, तुम्हारा इंतजार तो मैं कई सालों से कर रहा था। जाओ इन्हें मेरे पास लेकर आओ। गुल्ली बुल्ली शॉन सोच रहे हैं आखिर ये आवाज किसकी है। तभी वो मॉन्स्टर दोबारा आ जाते हैं और गुल्ली बुल्ली शॉन की तरफ ही जा रहे हैं। अरे ये कौन आया? ये तो बाबा लंगोटी लाल हैं। उनकी पावर से सारे मॉन्स्टर ढेर हो जाते हैं। बाबा मॉन्स्टर ट्रेन को देखकर बोले, अब आ जाओ बाहर, मुझे पता है तुम कौन हो। बाबा लंगोटी लाल की आवाज सुन के उस मॉन्स्टर ट्रेन से एक अजीब सी हंसने की आवाज आने लगती है। बाबा बोले, आखिरी बार मैं कह रहा हूँ बाहर आ जाओ। तभी सामने आ जाता है टुंग टुंग सुहुर। टुंग टुंग सुहुर जोर जोर से हंस रहा है। शॉन कहता है लकड़ी का गुटका लोगों को खा रहा था, इसने कैसे हम तीनों को हरा दिया। बाबा बोले, ये ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं है, ये है टुंग टुंग सुहुर और ये है खूनी बाबा का चेला। खूनी बाबा? खूनी बाबा? हाँ, खूनी बाबा, जिसके बारे में सिर्फ किस्से और कहानियों में सुना होगा। वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन बाबा वो रहता कहाँ है, ये बात तो किसी को आज तक नहीं पता। गुल्ली बुल्ली शॉन तीनों टुंग टुंग सुहुर के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन टुंग टुंग सुहुर की तलवार भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। गुल्ली बुल्ली शॉन की शक्तियां और पावर कुछ भी नहीं कर पा रही थी। टुंग टुंग सुहुर बाबा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बाबा लंगोटी लाल तो बच जाते हैं। अब बारी बाबा लंगोटी लाल की थी। बाबा लंगोटी लाल अपना एक्सट्रीम मोड ऑन कर लेते हैं और फिर बाबा पूरी ताकत से टुंग टुंग सुहुर के ऊपर मैजिक पावर से हमला कर देते हैं। टुंग टुंग सुहुर तो अब कमजोर पड़ने लगा। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है। वो पोर्टल टुंग टुंग सुहुर और मॉन्स्टर ट्रेन को अपनी तरफ खींच ले जाती है। गुल्ली बुल्ली शॉन तो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके हैं। सारे लोग वापस जंगल के बाहर आने लगते हैं। दोस्तों ये जगह कौन सी है? ये तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। टुंग टुंग सुहुर और मॉन्स्टर ट्रेन तो यही है। ये तो खूनी बाबा है। तू ऐसे ही आ गया। कहाँ है वो तीनों गुल्ली गुल्ली शॉन और उनका चहेता बाबा खूनी बाबा?
जिन बच्चों को तुम कमजोर समझ रहे हो वो कमजोर नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। चाहे जितने ताकतवर हो, लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं। उनको तो अब मरना ही होगा। खूनी बाबा अपनी छड़ी को ऊपर उठाता है। उस छड़ी से बहुत बड़ा एक पोर्टल बनता है और फिर उस पोर्टल से दो मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं। ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। खूनी बाबा बोला, जाओ उन तीनों बच्चों को मार डालो। खूनी बाबा की बात सुनकर वो दोनों मॉन्स्टर वापस उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। इधर गुली बुली शॉन अपनी अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। गुली बुली शॉन के पास बहुत ही ज्यादा पावर है। अरे ये क्या, आखिर ये पोर्टल ये कैसे बन रहा है? अरे ये तो वही मॉन्स्टर है जिसको खूनी बाबा ने भेजा है। गुली बुली शॉन अपनी पावर बढ़ाने के लिए ध्यान में बैठे हैं। उन लोगों ने नहीं देखा कि यहाँ पर तो मॉन्स्टर आ चुके हैं। अब कोई फायदा नहीं बच्चों, अब तुम्हारा चलने का समय आ चुका है। शॉन बोला, गुल्ली बुल्ली जल्दी उठो, देखो सामने ये अजीब सा मॉन्स्टर खड़ा है। गुल्ली बुल्ली शॉन जैसे ही आंखें खोलते हैं, सारे मॉन्स्टर को देखकर गुल्ली बुल्ली शॉन अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आखिर इन्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा? शॉन बोला, गुल्ली बुल्ली आखिर ये मर क्यों नहीं रहे? ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों अब बारी थी गुल्ली बुल्ली शॉन की पिटने की। सारे मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली शॉन के ऊपर हमला कर देते हैं। ये क्या हुआ? यहाँ कौन आया? अरे ये तो आइसक्रीम रॉड है। इसने अपनी आइसक्रीम वैन से सारे मॉन्स्टर को उड़ा दिया। गुल्ली बुल्ली तुम ठीक हो ना? रॉड अभी वो जिंदा है। कोई बात नहीं बुल्ली, अब मैं आ चुका हूँ ना। सारे मॉन्स्टर दोबारा से खड़े हो जाते हैं। रॉड अपनी पावर से आइसक्रीम के गोले बना बना कर मॉन्स्टर को मार रहा है। बेचारे मॉन्स्टर जैसे ही खड़े होते हैं, गुल्ली बुल्ली शॉन तो जोर जोर से हंस रहे हैं। बेचारे मॉन्स्टर जिस पोर्टल से आए थे उसी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रॉड गुल्ली बुल्ली शॉन के पास आता है। गुल्ली बोला, रॉड अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अरे कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। शॉन बोला, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। अमरेंद्र बाहुबली की जय हो, अमरेंद्र बाहुबली की जय हो, अमरेंद्र बाहुबली की जय हो। आइसक्रीम रॉड तो लोट लपोट कर करके हंस रहा है। इधर वो मॉन्स्टर खूनी बाबा के अड्डे में वापस निकलते हैं। खूनी बाबा उन मॉन्स्टर को अकेले देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो अपनी जादुई छड़ी से उन मॉन्स्टर को मार डालता है। टुंग टुंग सूर बोला, खूनी बाबा, जिन बच्चों को तुम कमजोर समझ रहे हो वो असल में सुपरमैन है। टुंग टुंग सूर की बात सुनकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। वो बच्चे, वो भी सुपरमैन, तब तो मुझे ही जाना होगा। इतना कहकर खूनी बाबा एक पोर्टल बनाता है और फिर टुंग टुंग सूर और खूनी बाबा उस मॉन्स्टर ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और वो ट्रेन उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड आसमान में देखते हैं कि बहुत ज्यादा बिजलियां कड़क रही हैं और अचानक से एक पोर्टल बन गया। शॉन बोला, वो आ रहा है। कौन आ रहा है शॉन? मॉन्स्टर ट्रेन। जंगल में भी ऐसा ही पोर्टल बना था। तभी ये लोग देखते हैं कि उस पोर्टल से मॉन्स्टर ट्रेन आ रही है। रॉड ने इससे पहले इतना खतरनाक मॉन्स्टर नहीं देखा था। खूनी बाबा और टुंग टुंग सुहुर उस मॉन्स्टर ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। खूनी बाबा को देखकर रॉड बहुत ही ज्यादा डर जाता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम जिंदा नहीं हो सकते, तुम्हें तो मार दिया था ना बाबा ने। खूनी बाबा रॉड को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ रॉड, मैं जिंदा कैसे हूँ? ये सोच रहा है ना, मैं अमर हो चुका हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। शॉन बोला, अब आ ही चुके हो तो अब आमना सामना ही हो जाए, कौन कितना पावरफुल है। रॉड बोला, शॉन इसे कोई नहीं मार सकता, ये खूनी बाबा है। टुंग टुंग सूर गुली बुली शॉन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गुली बुली शॉन पूरी ताकत से उसके हमले को रोक देते हैं। आइसक्रीम रॉड अपनी पूरी ताकत से खूनी बाबा के ऊपर हमला करता है और खूनी बाबा को एक आइस क्यूब में बंद कर देता है। इधर गुली बुली शॉन भी टुंग टुंग सूर को मार देते हैं। रॉड बोला, गुली बुली शॉन जल्दी यहाँ से भागो, मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं रोक सकता, यहाँ से भागो। गुली बुली शॉन रॉड की वैन में बैठ जाते हैं। रॉड वैन को लेकर वहां से भाग जाता है। ये क्यूब तो टूट रही है। खूनी बाबा तो आजाद हो गया और बहुत ही ज्यादा गुस्से में है वो।
टुंगटुंग सूर को लेकर मॉन्स्टर ट्रेन में बैठ जाता है और फिर वो मॉन्स्टर ट्रेन वापस चली जाती है उसी पोर्टल से। इधर रॉड वैन को फुल स्पीड में दौड़ाकर जंगल के अंदर जा रहा है। रॉड आखिर इसको हमसे क्या चाहिए? रॉड कहता है ये तो खूनी बाबा ही बता सकता है। सारे लोग बाबा लंगोटी लाल के घर आ जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल तपस्या में बिजी हैं। सारे लोग वैन से उतरकर बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा अपनी तपस्या से उठ जाते हैं। बाबा देखते हैं गुली बुली शॉन रॉड सामने खड़े हैं। रॉड बोला, बाबा लंगोटी लाल, खूनी बाबा वापस आ गया है और वो गुली बुली शॉन को अपने साथ क्यों ले जाना चाह रहा है? बाबा लंगोटी लाल बोले, रॉड मुझे सब पता है, वो मॉन्स्टर ट्रेन नहीं उसकी छाया है। वो इस दुनिया में वापस आया है जुडैक की तलवार लेने। जुडैक की तलवार? हाँ, जुडैक की तलवार। वही एकमात्र ऐसी तलवार है जिससे खूनी बाबा उसे जिंदा कर सकता है। किसको जिंदा कर सकता है बाबा? सीधे सीधे बताओ ना, जलेबी जैसी बातें मत घुमाओ। घोस्ट राइडर को, घोस्ट राइडर को जिंदा करने वाला है वो। और घोस्ट राइडर को जिंदा करने के लिए उसे इस तलवार की जरूरत है और ये तलवार मेरे पास है। अब समझ आया सब कुछ कि आखिर वो क्यों गुली बुली शॉन को ले जाना चाहता है। क्योंकि अगर वो इन लोगों को लेके जाएगा तो आप इनको बचाने जरूर जाओगे। इधर खूनी बाबा मॉन्स्टर ट्रेन को लेकर टुंगटुंग सूर के साथ अपने ठिकाने पर पहुंच चुका है। कब तक बचोगे तुम सब? कब तक बचोगे? एक न एक दिन तो हाथ जरूर आओगे। खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। मैंने तुम लोगों को कमजोर समझ के बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन इस बार मेरे वार से तुम लोग नहीं बच पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा सामना होगा बाबा के भाई लावा बाबा से और आइस बाबा से। दोस्तों, आखिर खूनी बाबा बाबा के भाइयों से क्या करवाने वाला है? वो तो बाबा के भाई हैं, वो कैसे लड़ेंगे बाबा लंगोटी लाल से? लाओ बाबा और आइस बाबा दोनों लोग घर में आराम कर रहे हैं। लाओ बाबा बोले, ऐसा लगता है जैसे कुछ मनहूस होने वाला है। दोनों बाबा आसमान की ओर देख रहे हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो खूनी बाबा मॉन्स्टर ट्रेन के साथ आ चुका है और वो दूर से लाओ बाबा और आइस बाबा की बातें सुन रहा है। खूनी बाबा अपनी छड़ी को ऊपर करके कुछ मंत्रों को पढ़ता है। अरे ये क्या, ये तो बाबा लंगोटी लाल के जैसा बन गया। आखिर ये करने क्या वाला है? खूनी बाबा, जो अब डुप्लीकेट बाबा लंगोटी लाल बन चुका है, वो लाओ बाबा और आइस बाबा के पास पहुंचता है। लाओ बाबा आइस बाबा बाबा लंगोटी लाल को देखकर हैरान हो जाते हैं। लाओ बाबा बोलते हैं, बाबा लंगोटी लाल, आखिर क्या हुआ? अचानक से तुम यहाँ कैसे आ गए? खूनी बाबा बोला, क्यों भाई, मैं ऐसे नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं नहीं। लाओ बाबा कुछ बोलते उसके पहले ही खूनी बाबा लाओ बाबा को अपने बस में करने लगते हैं। आइस बाबा कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। लाओ बाबा की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और वो अब खूनी बाबा के बस में आ चुके थे। आइस बाबा समझ गया कि ये बाबा लंगोटी लाल नहीं है। तुम हो कौन? बताओ जल्दी, नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगा। खूनी बाबा हंसते हंसते अपनी असली रूप में आ जाता है। खूनी बाबा, तुम जिंदा हो? क्या हुआ मेरे भाई, डर गए क्या? मैं अभी जिंदा हूँ और जब तक मैं तुम सबको मार नहीं दूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। खूनी बाबा लाओ बाबा से कहता है, अपने भाई को खत्म कर दो। लाओ बाबा बोले, जी मालिक। और फिर वो आइस बाबा के ऊपर हमला कर देते हैं। इधर आइस बाबा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। दोनों बाबा अपनी पावर की शक्तियों से लड़ रहे हैं और खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा खुश है। खूनी बाबा को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि लाओ बाबा ही बाबा लंगोटी लाल को हरा सकता है। आइस बाबा तो कमजोर पड़ रहे हैं। वो लाओ बाबा से बोले, लाओ बाबा होश में आओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। आइस बाबा की बात का कोई भी असर नहीं होता लाओ बाबा के ऊपर और फिर लाओ बाबा आइस बाबा को मार देता है। बेचारे आइस बाबा तो अपने भाई लाओ बाबा के हाथों मारे गए। खूनी बाबा जोर जोर से हंस रहा है। जाओ गुली गुली साउंड को मेरे पास लेकर आओ। लाओ बाबा वहां से चले जाते हैं और आ जाते हैं बाबा लंगोटी लाल के पास। लाओ बाबा की आंखें अजीब सी थी। वो गुली बुली सॉन की तरफ ही जा रहे थे। बाबा बोले, रॉड ये लाओ बाबा नहीं है, तुम जाओ गुली बुली को बचाओ। आइसक्रीम रॉड लाओ बाबा को रोकने लगता है लेकिन लाओ बाबा को कुछ नहीं होता। लाओ बाबा अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं
और अपनी मैजिक पावर से एक तिलस्मी तलवार लेकर आते हैं। लाओ बाबा एक ही बार में आइसक्रीम रॉड की गर्दन उड़ा देते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ये लाओ बाबा ही है, क्योंकि ये तलवार लाओ बाबा की ही है। वो चिल्ला के बोले, गुली बुली सोन जाओ जल्दी घर के अंदर छुप जाओ। गुली बुली सोन घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। बाबा बोले, लाओ बाबा तुम होश में आओ, तुम ये नहीं हो, तुम लाओ बाबा हो, मेरे भाई हो। लाओ बाबा को बाबा लंगोटी लाल की बातों का कोई असर नहीं होता। लाओ बाबा अपनी तलवार बाबा लंगोटी लाल के अंदर डाल देते हैं। बाबा लंगोटी लाल तो ढेर हो गए। लाओ बाबा को गुली बुली सोन देख रहे हैं। वो समझ गए कि अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। लाओ बाबा बाबा लंगोटी लाल को मारने के बाद गुली बुली सोन के पास ही जा रहे हैं। गुली बुली सोन तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। लाओ बाबा बाबा लंगोटी लाल को मार के गुली बुली सोन की तरफ ही जा रहे हैं। गुली बुली सोन पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। लाओ बाबा देखते हैं गुली बुली सोन तो यहाँ है ही नहीं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। गुली बुली सोन तो जंगल में आ चुके हैं। सोन बोला, गुली बुली भागने का कोई फायदा नहीं, हम लाओ बाबा से नहीं बच सकते और हमें कोई अब बचा भी नहीं सकता। गुली बुली सोन भागते भागते जंगल के अंदर आ जाते हैं। तभी वहाँ आ जाते हैं लाओ बाबा। लाओ बाबा गुल्ली बुल्ली सोन को लेकर निकल जाते हैं और फिर आ जाते हैं खूनी बाबा के पास। खूनी बाबा गुल्ली बुल्ली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब मेरा दोस्त जिंदा हो जाएगा। अब मुझे मिलेगी वो तलवार जो बाबा लंगोटी लाल के पास है। अब तो वो तलवार उसे देना ही होगा, नहीं तो मैं गुल्ली बुल्ली सोन को मार दूंगा। खूनी बाबा की बात सुनकर लाओ बाबा अपना सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि लाओ बाबा ने बाबा लंगोटी लाल को मार डाला है। लाओ बाबा खूनी बाबा से बोले, एक गलती हो गई खूनी बाबा, मैंने तो बाबा लंगोटी लाल को मार डाला। खूनी बाबा एकदम से चीख पड़ा और गुस्से में लाओ बाबा के ऊपर हमला कर देता है। लाओ बाबा बेचारा तो दूर जाकर गिरते हैं। नालायक, मैंने गुल्ली बुल्ली सोन को लाने के लिए बोला था, बाबा को मारने के लिए नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। खूनी बाबा अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। अब कैसे मिलेगी वो जुडैक की तलवार? गुल्ली बोला, वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तलवार बाबा लंगोटी लाल के पास है, जिसे लाओ बाबा मार चुके हैं। गुल्ली बुल्ली सोन समझ गए कि अगर खूनी बाबा को वो तलवार चाहिए तो उसे बाबा लंगोटी लाल को जिंदा करना पड़ेगा। खूनी बाबा लाओ बाबा से कहता है, तुम इन सब का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ उस तलवार को लाने। खूनी बाबा वहाँ से चला जाता है और फिर लाओ बाबा गुल्ली बुल्ली सोन को एक जादुई गोले में कैद कर देता है। गुल्ली बोला, लाओ बाबा तुम होश में आओ, खूनी बाबा तुम्हारा दुश्मन है, हम सब नहीं। लाओ बाबा बोलते हैं, नहीं नहीं, मेरे दुश्मन तुम सब लोग हो, मेरा सिर्फ एक मालिक है, खूनी बाबा। इतना कहकर फिर लाओ बाबा वहीं पर गुल्ली बुल्ली सोन को कैद करके बैठ जाता है। खूनी बाबा पहुंच जाता है बाबा लंगोटी लाल के पास, लेकिन दोस्तों यहाँ तो कोई है ही नहीं। आखिर बाबा लंगोटी लाल कहाँ है? खूनी बाबा सोच रहा था, तभी पीछे से स्टॉम बाबा आ जाते हैं। क्या ढूंढ रहा है खूनी बाबा? तू जो ढूंढ रहा है वो बहुत दूर कहीं छिपा दिया है मैंने। खूनी बाबा बोला, चाहे जहाँ वो छुपा होगा उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन अब तुम कैसे बचोगे? स्टॉम बाबा पूरी ताकत से खूनी बाबा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन खूनी बाबा तो उसके हमले से खुद को बचा लेता है। स्टॉम बाबा ये जानते हैं कि वो खूनी बाबा का कुछ नहीं कर सकते। स्टॉम बाबा भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। स्टॉम बाबा आइस बाबा और लंगोटी लाल को लेकर गुरुजी के पास आ जाते हैं। गुरुजी, खूनी बाबा ने इन दोनों को मार दिया है और अब वो घोस्ट राइडर को जिंदा करने जा रहा है। गुरुजी कहते हैं, हाँ स्टॉम बाबा, मुझे सब कुछ पता है, और वो जिस तलवार की तलाश में है वो तलवार बाबा लंगोटी लाल के अलावा किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, तो अभी वो कुछ नहीं कर सकता। स्टॉम बाबा बोले, लेकिन बाबा इनको कैसे जिंदा करेंगे? गुरुजी बोले, अब इन्हें सिर्फ घोस्ट राइडर ही जिंदा कर सकता है, क्योंकि उसके पास ही है किसी को भी जिंदा करने की शक्ति। लेकिन अभी वो शापित पत्थर के कैद में है। शापित पत्थर? हाँ शापित पत्थर। लेकिन गुरुजी, जब वो इतना शक्तिशाली है तो उसे कौन कैद कर सकता है? बहुत दिन पहले की बात है, घोस्ट राइडर एक बार एक तिलस्मी पत्थर हासिल करने के लिए नागराज की गुफा में गया था
उसने उस पत्थर को नागराज के सर से निकाल लिया। नागराज की जान उस पत्थर में थी। नागराज ने घोस्ट राइडर को श्राप दिया कि जिस पत्थर की वजह से तूने मुझे मारा है, जा मैं श्राप देता हूँ, तू भी हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। नागराज के श्राप की वजह से घोस्ट राइडर पत्थर में कैद हो जाता है। खूनी बाबा उसे क्यों आजाद करना चाहता है? गुरुजी बोले, ये तो खूनी बाबा ही बता सकता है। बाबा कैसे अब इन्हें जिंदा करें? गुरुजी कहते हैं हमें वो तलवार ढूंढनी होगी और फिर खूनी बाबा के जिंदा करने से पहले घोस्ट राइडर को हमें जिंदा करना होगा। वही आइस बाबा और बाबा लंगोटी लाल को जिंदा कर सकता है। अब इस टॉम बाबा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो तलवार है कहाँ। इधर खूनी बाबा वापस अपने ठिकाने में आ जाता है। खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। दोस्तों एक बात ये समझ नहीं आ रही है, आखिर खूनी बाबा घोस्ट राइडर को क्यों जिंदा करना चाहता है? लाओ बाबा बोलते हैं माफ कर दो मालिक, माफ कर दो। खूनी बाबा कहता है माफ करने से वो तलवार वापस नहीं आ जाएगी। पता नहीं वो तलवार कैसे हासिल करूं मैं। लाओ बाबा खूनी बाबा की बात सुनकर लाओ बाबा बोलते हैं खूनी बाबा वो तलवार कहाँ है मुझे पता है। वो तलवार ड्रैकुला के महल में है जो एक ताबूत के अंदर कैद है, लेकिन उसे और कोई हासिल नहीं कर सकता। उसे सिर्फ हम चारों भाइयों में कोई एक हासिल कर सकता है। लाओ बाबा की बात सुनकर खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आ रहा हूँ मैं बहुत जल्द, घोस्ट राइडर मैं आ रहा हूँ तुझे जिंदा करने। खूनी बाबा लाओ बाबा के साथ निकल जाता है और आ जाता है ड्रैकुला के महल के पास। खूनी बाबा और लाओ बाबा जैसे ही महल के गेट के अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं, एक जादुई घेरा वहां पर बन जाता है और उन दोनों को वहीं पर रोक लेता है। लाओ बाबा बोला, खूनी बाबा इस महल को गुरुजी ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से बांध दिया है, इसके अंदर बुरी शक्तियां नहीं जा सकती। खूनी बाबा को समझ में आ गया कि जब तक लाओ बाबा के अंदर वो बुरी शक्तियां हैं वो भी अंदर नहीं जा सकता। उसको लाओ बाबा को आजाद करना होगा। खूनी बाबा अपनी छड़ी को दोबारा से लाओ बाबा के सीने पे रखता है और फिर लाओ बाबा फिर से पहले जैसे बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर लाओ बाबा ने खूनी बाबा को देख लिया तो वो तलवार कभी खूनी बाबा को नहीं देंगे। लाओ बाबा तो ठीक हो गए। गुरुजी, अरे वाह, खूनी बाबा ने तो गुरुजी का ही रूप ले लिया। गुरुजी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? खूनी बाबा ने आइस बाबा लंगोटी लाल को मार दिया है और अब उन दोनों को जिंदा करने के लिए हमें वो तलवार लानी है। तो ठीक है गुरुजी, चलो लेकर आते हैं। नहीं लाओ बाबा, तुम जाओ और उस तलवार को लेकर आओ, मैं बाहर देखता हूँ कहीं यहाँ पर खूनी बाबा ना आ जाए। लाओ बाबा खूनी बाबा को छोड़कर महल के अंदर चला जाता है। इधर खूनी बाबा लाओ बाबा को ही देख रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। लाओ बाबा महल के अंदर पहुंच जाते हैं और इधर उधर ढूंढने लगते हैं उस ताबूत को। ये लो गुरुजी, तलवार मिल गई। खूनी बाबा तलवार को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है। लाओ बाबा वो तलवार खूनी बाबा को दे देते हैं। खूनी बाबा जोर जोर से हंस रहा है और हंसते हंसते अपने असली रूप में आ जाता है। खूनी बाबा को सामने देखकर लाओ बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। खूनी बाबा लाओ बाबा के ऊपर अटैक कर देता है। लाओ बाबा तो बेचारे दूर जाकर गिरते हैं और फिर लाओ बाबा अपनी पूरी ताकत से खूनी बाबा के ऊपर हमला करता है। खूनी बाबा अपनी छड़ी से उनके हमले को रोक देता है। लेकिन दोस्तों लाओ बाबा ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि खूनी बाबा का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों क्या होगा आगे, ये सब देखने के लिए हमें गुल्ली बुल्ली वर्सेज मॉन्स्टर ट्रेन के अगले सीरीज का वेट करना होगा। ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।